तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो हमने जो पीछे की क्लासेस में पढ़ा है वो आपको पढ़ के आना है और उसको रिवीजन भी करके आना है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल, जो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कौन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज हम मुगल काल पढ़ने वाले हैं। तो मुगल काल थोड़ा बड़ा है, इसलिए एक क्लासेस में आएगा नहीं वो। तो इसके लिए हम दो पार्ट में करेंगे मुगल काल। तो जिसमें हम पहले पार्ट में तो हम बाबर और हुमायूं पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम अकबर और शाहजहाँ जहांगीर वो सब कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर और हुमायूं के बारे में। उसने बाबर और हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक है, उसने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से युद्ध किए, वो सब पढ़ेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। मुगल काल। मुगल काल का संस्थापक कौन है? जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। मुगल काल का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। मतलब बाबर को माना जाता है। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कब हुआ था बाबर का? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। पिता मिर्जा उमर शेख फरगना का शासक था। ठीक है। माता कु- कुर्तुल निगार खान थी। बाबर तैमूर लंग का पांचवा वंशज था। बाबर था ना वो, तैमूर लंग का पांचवा वंशज था। बाबर माता की तरफ से किसका वंशज था? चंगेज खां का 14वां वंशज था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बाबर अपनी माता की तरफ से किसका वंशज माना जाता है? चंगेज खां का 14वां वंशज माना जाता है। 1494 में बाबर फरगना का शासक बना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाबर फरगना का शासक कब बना था? 1494 में बना था। 1504 में बाबर काबुल का राजा बना। इसी उपलक्ष्य में 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि धारण कर ली। इसी उपलक्ष्य में मतलब बाबर काबुल का शासक बना था ना, उस टाइम पे उसने मिर्जा की उपाधि तो त्याग दी थी और बादशाह की उपाधि धारण कर ली। आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही क्लासेस में मिल रहे हैं, तो इस क्लास को ध्यान से देखना है। और आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ज़रूर रखना है, ताकि आप बाद में अगर आपको याद नहीं हो तो आप देख सको उस चीज़ को। ठीक है। और अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर का भारत अभियान। बाबर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। भेरा व बाजौर पर 1519 पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में पहली बार बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग कब किया था? जब भारत अभियान का चल करा था ना उसने, उस टाइम पे भारत ने तोपखाने का प्रयोग करा था। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक है ना। बाबर ने भारत पर अपना शासक स्थापित कर लिया और उसने भारत पर राज किया था। बाबर के मुगल सत्ता के संस्थापक माना जाता। बाबर का भारत में है ना मुगल सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता। बाबर ने ही पहली बार भारत पे मुगल सत्ता की स्थापना की थी। 1526 में पानीपत का युद्ध किया था बाबर ने। 1527 में खानवा का युद्ध किया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध किया था। 1529 में घाघरा का युद्ध किया था। 1530 में मृत्यु हो गई थी बाबर की। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आए हुए हैं क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले बाबर वह महाराणा सांगा के मध्य बयाना भरतपुर में झड़प हुई थी, जिससे सांगा विजय रहा था। मतलब बाबर से पहले सांगा है ना, मतलब बाबर हार चुका था संगा से। ठीक है। और बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। मंगोल पर लगने वाले तमगा कर हटा दिया था तथा शराब के बर्तन फेंकवा दिए। खानवा जीतकर गाजी की उपाधि धारण की। मतलब बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। ये क्वेश्चन न आए हुए हैं सारे फैक्ट और आने वाली हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर इसको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना है। और आप क्लास को रिवर्स करके भी देख सकते हो ताकि आपको याद नहीं हो तो। ठीक है। 2x की स्पीड पे देख सकते हो। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। ये चीज़ याद रखनी है। खानवा ने जीतने के गाजी की उपाधि धारण करी। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ था। चंदेरी का राजा कौन था? मेदिनी रॉय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर विजयी रहा। बाबर ने फिर जिहाद का नारा दिया। राजपूत युवकों के सिरों को काटकर उनके मीनार पर
टंगवा दिया। घाघरा का युद्ध आगे 1529 में बाबर और नुसरत खान लोधी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा की नदी के किनारे लड़ा गया था। मुगल काल का एकमात्र युद्ध जो पानी पर लड़ा गया था, विजय कौन रहा था? बाबर रहा था। बाबर की मृत्यु। बाबर ने आगरा में नूर ए अफगान नाम का खूबसूरत बगीचा बनवाया। वर्तमान में आरामबाग के नाम से जानते हैं। कौन से बगीचे को आरामबाग के नाम से जानते हैं? नूर ए अफगान बगीचे को आरामबाग के नाम से जानते हैं, जो बाबर ने बनवाया था। 26/12/1530 में आरामबाग में बाबर की मृत्यु हो गई थी। आगे हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। बाबर से संबंधित तथ्य। बाबर ने भारत में उद्यान निर्माण के 4 बाग शैली का विकास किसने किया? मतलब क्वेश्चन आया हुआ 4 बाग शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने भारत में एक नई लेखन शैली मुहियान शैली की शुरुआत की। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी है। तुर्की भाषा में लिखी गई है वो, ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर कासिम ने करवाया था। सरयू नदी के किनारे है। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? मीर कासिम ने करवाई थी। सरयू नदी के किनारे क्वेश्चन आया हुआ है। सरयू नदी के किनारे कौन सी मस्जिद स्थित है? बाबरी मस्जिद स्थित है। इस प्रकार हमारा बाबर ख़त्म होता है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे बाबर के बारे में वो तो हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम मुगल काल का अगला शासक देखते हैं, जो है हुमायूं। बाबर का ही बेटा था हुमायूं। बाबर का पिता कौन था? नहीं, हुमायूं का पिता कौन था? बाबर था। माता कौन थी? महाम बेगम थी। हुमायूं ने बादशाह बनते ही के बाद साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। हुमायूं मतलब जैसे ही बादशाह बनाना, उसने अपने जो भी साम्राज्य विस्तार जो बाबर ने उसे विरासत में मिला था बाबर से, उसे अपने भाइयों में बांट दिया। काबुल और कंधार तो कामराज को दे दिया, मेवात हिंदाल को दे दिया और संभल अस्कनी को दे दिया, और बदखसा है ना, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दिया था। यह इसकी सबसे बड़ी भूल थी। मतलब अपना साम्राज्य है ना अपने भाइयों में बांटना है ना, हुमायूं की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के युद्ध। चौसा का युद्ध किसने के बीच हुआ था? 26/6/1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, कर्मनासा नदी के किनारे। शेरशाह विजयी रहा, हुमायूं को पीछे हटना पड़ा। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। मतलब चौसा का युद्ध किसने जीता था? कर्मनासा नदी के किनारे लड़ा गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था उस युद्ध को, ठीक है। आगे हम देखते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध देखते हैं। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था। हुमायूं ने अपने क्षेत्र को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से शेरशाह का युद्ध किया गया। शेरशाह से युद्ध लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध मतलब शेरशाह से क्यों लड़ा था हुमायूं ने? ताकि वो अपने साम्राज्य जो हार गया था ना शेरशाह से, वो अपने साम्राज्य वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने कन्नौज का युद्ध लड़ा। किसने लड़ा? हुमायूं ने लड़ा था। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से परास्त हुआ और उसे आगरा की गद्दी में अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। इस पार के लिए मुगल वंश की समाप्ति हुई तथा सूर्य वंश की स्थापना हुई। मतलब जो कन्नौज का युद्ध लड़ा था ना हुमायूं ने, वो भी हार गया तो शेरशाह सूरी जीता। तो इस प्रकार हुमायूं मतलब मुगल काल सत्ता से हुमायूं को हारना पड़ा और सूर्य वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की। भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किसने की? 1555 में हुमायूं द्वारा ईरान के शाह व कुशल सेनापति बेरम खां की मदद से सिकंदर सूरी को माछीवाड़ा के युद्ध में पराजित कर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मुगल सत्ता की स्थापना हुमायूं ने कौन से युद्ध में के बाद की थी? मच्छीवाड़ा के युद्ध में के बाद की थी, जो लड़ा गया था सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी रहा और उसने अपने साम्राज्य को दोबारा से प्राप्त कर लिया। हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे दीन ए पनाह बसाया तथा पुस्तकालय का निर्माण करवाया। विभिन्न प्रकार की टोपियां प्रचलित थी। टोपी, ताज ए इज्जत, मीना बाजार का प्रचलन हुमायूं द्वारा करवाया गया था। हुमायूं ज्योतिषी व रंगों का यकीन रखता था। हुमायूं है ना मतलब ज्योतिषी व रंगों पर यकीन करता था। 24 जनवरी 1526 को सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हुमायूं भी अपने मतलब कार्यकाल समाप्त कर देता। उसके बाद में उसी का बेटा आता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। ये क्वेश्चन आते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है और अकबर का मकबरा कहाँ पे है। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखना। हुमायूं का मकबरा ताजमहल का, अगर हम
अग्रगामी तथा मुगलों का शाही कब्रिस्तान माना जाता है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के बराबर माना जाता है, उसी की नकल माना जाता है। तो इस प्रकार हमने हुमायूं और बाबर को तो